हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कस्टर्ड केक की रेसिपी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये केक खाने में बहुत ही टेस्टी है। साथ ही आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं कस्टर्ड केक। कस्टर्ड केक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप दूध। मैं आपको मेरे मेजरिंग इक्विपमेंट सिखाऊंगी। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच ये प्लेन कस्टर्ड और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो कस्टर्ड पाउडर है उसको हम दूध में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बहुत थिक या बहुत पतली हमें नहीं बनानी है, बस जस्ट इसे मिलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कस्टर्ड है वो दूध में डिज़ोल्व हो गया है। मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है यहाँ पे, तो बस इसे हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैं शुगर की जगह जैगरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप यहाँ पे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम ले रहे हैं आधा कप मेजरिंग जार में। आधा कप हम डालेंगे इसमें तेल, ये देखिए इस तरह से, और दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब जिस तरह से चीनी तेल में डिज़ोल्व होता है उस तरह से गुड़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इसे थोड़ा सा इस तरह से मिला लें, लगभग 1 मिनट के लिए। तो ये देखिए, तो थोड़ा सा और मिलाएंगे जैगरी पाउडर को। यहाँ पे जैगरी पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा हेल्दी होता है। अब यहाँ पर मैंने सेम मेजरिंग कप में 1.5 कप मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि 1.5 कप मैदा आपको इसमें लेना है। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। ये देखिए, तो बस अब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे। अब थोड़ा सा इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है लेकिन इसमें टेस्ट अच्छा आता है। तो बस सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छी तरह से मिला लें। ये देखिए इस तरह से। अगर आपके पास छन्नी है तो छन्नी की सहायता से भी आप मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को मिला सकते हैं। तो बस इसे मैंने इस तरह से मिला दिया है। अब जो कस्टर्ड पाउडर वाला दूध हमने बना के रखा था वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमें एक स्मूथ बैटर बनाना है। जो बैटर का कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें और इसका एक बैटर बना लें, यानी कि जो केक बैटर है उसे हम तैयार कर लेंगे। तो मैं इसे मिला के आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो बैटर है अब ये बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है और बहुत पतली बैटर भी ये नहीं है। अब इसमें हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा वैनिला एसेंस। तो 4-5 ड्रॉप वैनिला एसेंस भी आप इसमें डाल दें। इससे जो केक की खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आती है। अब यहाँ पर ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि काजू, किशमिश। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल प्लेन बेसिक कस्टर्ड स्पॉन्ज केक बना रही हूँ। तो बस जिसमें आपको केक बनाना है उस वेसल में हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, यानी कि तेल से इसे ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब ये जो केक का बैटर है वो इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो केक का बैटर है वो बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की है। तो बस इसे केक बनाने वाले मोल्ड में या बर्तन में आप इसे डाल दें इस तरह से। अब इसे थोड़ा सा हम स्प्रेड कर लेंगे ताकि वो यूनिफॉर्म हो जाए। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमने इसे स्प्रेड कर लिया है जो केक बैटर है, और इसे थोड़ा सा हमें बीट भी करना है। मैं थोड़ा सा और स्प्रेड कर लेती हूँ इसे। ये देखिए, अब जो केक का बैटर है वो काफ़ी यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर इस तरह थोड़ा सा बीट करें ताकि ये केक जो है वो सेट हो जाए। इसके बाद मैं इसे ओवन में बना रही हूँ। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो इसे प्री हीट करें 5 मिनट के लिए 180 डिग्री पे, और इसके बाद जो आपको बेक करना है वो 180 डिग्री पे आपको लगभग 25 मिनट्स इसे बेक करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये केक तैयार हो गया है। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा आया है। तो केक को थोड़ा ठंडा कर लेंगे
और इसके बाद एक छुरी की सहायता से जो किनारे हैं उसे इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से आप प्रिक करें। थोड़ा सा मैं आपको बीच का भी प्रिक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये केक बिल्कुल बन गया है, अंदर से चिपक नहीं रहा है चाकू में। तो बस ये किनारों को इस तरह से हल्का हल्का करके निकाल ले। केक जब एक बार बन जाता है तो किनारे अच्छी तरह से निकल जाते हैं। तो ये देखिए, ये आपका जो कस्टर्ड केक है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं यहाँ पे काट के आपको दिखाती हूँ। ये एक छोटा सा पीस मैंने निकाला है। केक अभी भी गर्म है तो इसे थोड़ा ठंडा होने दें। स्पॉन्जी सॉफ्ट केक बना है यहाँ पे। बच्चों को ये कस्टर्ड केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ रेसिपी को ट्राई करें और मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि ये कस्टर्ड केक की रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये खाने में बहुत ही यमी होती है। बिल्कुल प्लेन बेसिक कस्टर्ड केक है। कस्टर्ड पाउडर का फ्लेवर आता है इसमें। तो अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।